सातवें आसमान पर चीन के जासूसी गुब्बारे के मलबे की अब तलाश होगी। अमेरिकी नौसेना के 3 अमेरिकी वॉरशिप मलबे की तलाश में है। FBI की टीम जासूसी गुब्बारे के मलबे की तलाश कर रही है। अटलांटिक सागर में अमेरिका ने गिराया है जासूसी गुब्बारा और इसी जगह पर अब तलाश की जाएगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो क्या ये जासूसी गुब्बारा वर्ल्ड वॉर करा कर रहेगा? और जिस तरह के गतिरोध या फिर तनातनी कहे अमेरिका और चीन में पनप रहा है, वो किस लेवल का आकर रुकेगा? सोडी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या लगता है? चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है अमेरिका, इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। लेकिन वो जासूसी कर रहा था तो उसे जायज ठहराया जा सकता है? जय हिंद अंजलि जी और निधि जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। पिछले साल 5 नवंबर को अमेरिका ने अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी रिपोर्ट जब रिलीज की तो उसमें साफ लिखा गया था कि अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन चीन है। इसी साल 1 फरवरी को अमेरिका के जनरल माइकल मिनेहन, जो उनके एयर मोबिलिटी कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने बयान दिया कि अमेरिकी सेना को तैयार होना चाहिए क्योंकि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध हो सकता है। ये सारी चीजें साफ दर्शाती हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और जो ये स्पाई बलून का ये मार गिराना किया गया है अमेरिकी लड़ाकू विमान से, ये एक और संकेत देता है कि अमेरिका और चीन के बीच में रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल सोडी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, यानी अमेरिका अब चुप बैठने वाला नहीं है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। मनीष, क्या इस स्पाई बलून को मार गिराने का मतलब अमेरिका की ओर से ये मैसेज ड्रैगन को है कि अब कोई बड़े एक्शन की तैयारी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन ने अपना चीन का विजिट भी कैंसिल कर दिया है? देखिए अंजलि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पेंटागन ने फिलहाल राहत की सांस ली है और अब जो अमेरिका और चीन के बीच तनाव है वो और अधिक आप कहें तो चरम पर पहुंच गया है। तो वैसी स्थिति में आने वाले दिन में कई और घटनाक्रम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लगातार चीन पर जासूसी के आरोप और कई मामले में आपको दिखेंगे कि चीन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका की धरती पर मौजूद है, कैसे वो जासूसी में इंडल्ज है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और शी जिनपिंग के बीच में ठीक वैसे ही रिश्ते देखने को मिल सकते हैं जो एक समय में ट्रंप के समय था। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ने अब वो मौका जरूर चीन को दे दिया है, जिसके बाद अमेरिका के लगातार जो हथियारों की नुमाइश हो रही है यूक्रेन में, उसका काउंटर अब रूस और चीन जैसे देश करेंगे। और वैसे में लेकिन इसकी जो डिटेल्स अब तक खुलकर सामने नहीं आई है कि आखिर चीन का मकसद क्या था? क्या ये वाकई एक स्पाई बलून था या फिर किसी तरह से जो अमेरिकी एयरफोर्स के विमान हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये जासूसी बलून था, जिसका एयर ट्रैफिक जेट फाइटर विमानों से भी ऊपर था? क्या कुछ डिटेल्स और मिल रही हैं इसके बारे में? वैसे तो चीन आधिकारिक तौर पर यही कहता है कि मौसम के बारे में जांच करने के लिए वो वहां पर गया था। तो अच्छा तो यही होता कि अमेरिका भी इस तरह के 2-4 बलून जो है वो चाइनीज एयर स्पेस में भेजे और फिर देखते हैं कि चीन का मौसम कैसा है, वो भी दिखाई दे देगा। ये बात जरूर है कि पहली बार चीन ने एडमिट भी किया है कि ये जो बलून है वो उनका है। तो अहम बात यही है कि चीन ये चाहता था, चीन ये दिखाना चाहता था कि हम अमेरिका के एयर स्पेस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और उसका जवाब मिल गया अमेरिका की ओर से। मनीष, जिस बात का आप जिक्र करें, लेकिन सोडी साहब, अब सबसे महत्वपूर्ण है ये जानकारी जिसके बारे में मैं आप चाहूंगी कि आप बता पाएं थोड़ा अच्छे से। अब कहा जा रहा है कि जो मलबा है इस बलून का, उसे इकट्ठा करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। अब ये जो मलबा इकट्ठा किया जाएगा, जिसे स्पाई बलून कहा जा रहा है, इस स्पाई बलून के मलबे से क्या क्या जानकारी अमेरिका को मिल सकती है जिससे ये बात कंफर्म हो कि वाकई चीन ने जासूसी करने के लिए इस गुब्बारे को अमेरिका के स्पेस में भेजा था? जब ये मलबा निकाला जाएगा स्पाई बलून का, तो फॉरेंसिक एनालिसिस से पूरा क्लियर हो जाएगा कि चीन का मकसद क्या था। अमेरिका ने अगर इस स्पाई बलून को शूट डाउन किया है तो उसने पूरी सोच विचार करके किया होगा, जब उसे पूरे संकेत मिल गए कि ये स्पाई बलून है। अगर ये सिर्फ वेदर बलून होता तो अमेरिका कभी इसे शूट डाउन नहीं करता। जब ये सारा मलबा निकल जाएगा तो अमेरिकी नौसेना के, अमेरिकी FBI के, अमेरिकी सेना के, ये सारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी एक टीम का गठन होगा और इसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी पेंटागन को, जो कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताएंगे कि इस स्पाई बलून के अंदर क्या था। ये बिल्कुल निश्चित है कि ये स्पाई बलून था और ये कितना इफेक्टिव था, इसने क्या क्या डाटा रिकॉर्ड किया।
आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये निश्चित है, इस बात की ये पूरी गारंटी है कि ये चीन के जरिए ही जासूसी कराने के लिए अमेरिका की बलून खड़ा किया था और स्पाई बलून भेजा गया था, और अब इस पे चीन ने कड़ी नाराजगी जताई है, लेकिन अमेरिका ने जवाब दे दिया इसे गिराकर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए।